महाराष्ट्र के मुख्य सचिव बने राजस्थानी सवाईमाधोपुर जिले के मूल निवासी राजेश कुमार मीणा मुख्य सचिव बने हैं। 1988 बैच के आईएएस है राजेश कुमार मीणा। महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी के मुखिया बने राजेश कुमार नए मुख्य सचिव आज शाम 4 बजे पदभार ग्रहण करेंगे। तो राजस्थान की चमक धमक अब दूर दराज तक, क्योंकि राजेश कुमार मीणा ये वो नाम अब जो महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी को लीड करेंगे। 4 बजे पदभार ग्रहण किया जाएगा उनके द्वारा। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव एक राजस्थानी बने हैं, सवाईमाधोपुर से आते हैं। राजेश कुमार मीणा, इस नाम को और अधिक जानना चाहते हैं। देखिए शिखा, राजस्थान के लिए, राजस्थान के वासियों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि राजेश कुमार मीणा हमारे प्रदेश के सवाईमाधोपुर जिले से आने वाले और वो अब महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेसी के नए मुखिया होंगे, कमान संभालेंगे। और इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर महाराष्ट्र सरकार में उनकी जिम्मेदारी रही है। इससे ठीक पहले वो एसीएस रहे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जिम्मा उनके पास था, जो कि महाराष्ट्र सरकार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक बहुत मेजर डिपार्टमेंट, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट कहा जाता उसका जिम्मा उनके पास रहा। इसके साथ ही महाराष्ट्र में पहले भी कई महकमों के उनके पास चार्जेस रहे, चाहे होम अफेयर्स का रहा हो, चाहे सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट्स रहे हो, चाहे विभिन्न जिलों का दायित्व उनके पास रहा हो। तो कहा जा सकता है राजेश कुमार मीणा एक कुशल दक्ष प्रशासनिक अधिकारी है। और देवेंद्र फडणवीस जो मुखिया है महाराष्ट्र सरकार के, जो मुख्यमंत्री है, दो उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, और एक तरह से कहा जाए तो सभी की सहमति इस नाम पर रही और वरिष्ठता के नाते भी राजेश कुमार मीणा का नाम टॉप पर चल रहा था। तो ये बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के अंदर वहाँ की बीजेपी की और महायुति की जो सरकार है, इसमें शिवसेना शिंदे आती है और शरद जो एनसीपी का पवार खेमा आता है, अजीत पवार खेमा, उसकी सरकार वहाँ पर है। उस खेमे की सरकार है और महाराष्ट्र के नए ब्यूरोक्रेसी के मुखिया के तौर पर राजेश कुमार मीणा दायित्व संभालेंगे। तो राजेश कुमार मीणा के 1998 बैच के आईएएस अफसर होने के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात राजस्थान वासियों के लिए ये भी है कि क्योंकि महाराष्ट्र को देश की सबसे बड़ी आर्थिक राज्य के तौर पर भी जाना जाता है, तो अपने आप में एक बड़ा राज्य है महाराष्ट्र और बड़ी जनसंख्या वहाँ पर है। और इसके अलावा राजनीतिक तौर पर भी हाई प्रोफाइल स्टेट के तौर पर महाराष्ट्र को जाना जाता है। तो तमाम मसले होंगे, कई चुनौतियां भी उनके सामने होगी। हाल ही में हिंदी भाषा विवाद को लेकर भी एक बड़ा मसला वहां पर गूंज रहा है। इसके साथ ही वहां पर मराठा आरक्षण का विषय भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर कई बार आंदोलन वहां हो चुके हैं। तो कई मेजर इश्यूज है जिनको संभालना उनकी जिम्मेदारी होगी। सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन की सरकार है, वहां पर अलायंस गवर्नमेंट है, तो ऐसे में सभी को साधना भी उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता जब इस तरह की सरकार किसी राज्य में नेतृत्व करती है। और देवेंद्र फडणवीस बहुत ही कुशल चेहरे के तौर पर उनके पास कमान है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र की राजनीति में एक दक्ष प्रधान सेवक के तौर पर उनको जाना जाता है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक जनजाति वर्ग से आने वाले व्यक्ति को महाराष्ट्र के अंदर कमान सौंपना ये भी बड़ी बात है कि बड़ी तादाद में जनजाति समुदाय महाराष्ट्र में निवास करता है। कई राज्यों के अंदर भी कई जिलों के अंदर महाराष्ट्र के जनजाति वर्ग वहां पर चुनावी तौर पर परिणामों को प्रभावित करने का भी काम करता है। तो ऐसे में जनजाति वर्ग का से आने वाले राजेश कुमार मीणा को कमान सौंपा जाना अपने आप में एक सोशल इंजीनियरिंग भी वहां देखने को मिलती है, क्योंकि अपर कास्ट से जुड़े हैं। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण चेहरा है उनका और वो मुख्यमंत्री है। एकनाथ शिंदे ओबीसी वर्ग के बड़े नेता कहे जाते हैं और अजीत पवार मराठा समुदाय के बड़े नेता है। तो ऐसे में एक पूरी तरह एक कहा जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी में जनजाति वर्ग के चेहरे को लाकर एक सोशल संदेश भी देने का काम देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किया है। न केवल महाराष्ट्र बल्कि राजस्थान के कई अफसर, राजस्थान से निकले कई बड़े प्रशासनिक चेहरों ने अलग अलग राज्यों में अपना जिम्मा संभाला है। आज हम आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो वो भी राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान के आईएएस अफसर रहे हैं और राजस्थान में ही उन्होंने महत्वपूर्ण दायित्व संभाले। आज वो आरबीआई गवर्नर। आपको ध्यान हो, जयललिता जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी तमिलनाडु की, तो उनकी उस समय
श्याम मीणा हुआ करते थे, वो भी उस समय मुख्य सचिव के पद तक पहुंचे थे। और भी कई अफसर ऐसे हैं जो केरला हुआ, चाहे महाराष्ट्र हुआ, चाहे आंध्र प्रदेश हुआ, चाहे तमिलनाडु हुआ, चाहे वो और उत्तर प्रदेश हुआ। आपको ध्यान ये है कि प्रयाग, जहाँ पर अभी थोड़े दिनों पहले महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जहाँ पर कहा जा सकता है कि बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा मेला वहाँ लगा था, सबसे बड़ा कुंभ स्नान हुआ था। वहाँ के जो कलेक्टर है वो भी यहीं के राजस्थान के निवासी है, वो भी राजस्थान से ताल्लुक रखता है। तो ऐसे में राजस्थान से निकले अफसरों ने पूरे इंडिया के अंदर योगेश जी, और कह सकते हैं कि जैसा वर्किंग स्टाइल राजेश कुमार मीणा का है वो सहायता प्रदान करेगा प्रशासनिक सेवाओं को आगे। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।